किचन के लिए आजकल लोगों की पहली चॉइस आ जाती है जो कि है मॉड्यूलर किचन। ये जो मॉड्यूलर किचन होते हैं इनकी वजह से आपका किचन बहुत ही मॉडर्न और शानदार दिखाई देता है। साथ में ये जो मॉड्यूलर किचन होते हैं इनकी वजह से आपके किचन का इस्तेमाल बहुत ही आसान हो जाता है। मॉड्यूलर किचन की वजह से जगह का सही से इस्तेमाल होता है, इन्हें क्लीन करना और मेंटेन रखना भी आसान होता है। और तो और ये फुल्ली कस्टमाइजेबल होते हैं, यानी कि आप अपने स्टाइल और जरूरत के अनुसार इन्हें बनवा सकते हो। और इन चीजों के लिए हम मॉड्यूलर किचन के ऊपर पैसा भी खर्च करते हैं, पर कुछ ऐसी भी गलतियां हो जाती है जिनकी वजह से आपके मॉड्यूलर किचन का लुक जो है वो खराब हो सकता है और आपको इस्तेमाल में भी दिक्कतें हो सकती है। अब पैसा खर्च करने के बाद कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका किचन दिखने में खराब दिखाई दे या फिर इस्तेमाल में दिक्कतें हो। तो वो कौन सी मिस्टेक होती है जो कि आपको मॉड्यूलर किचन में बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। ये वीडियो जो है यहाँ पर हम प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपके बहुत काम में आने वाले हैं जब भी आप मॉड्यूलर किचन बनवाओगे ऐसे समय में। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। किचन के अंदर आपको बर्तन धोने हैं या फिर सब्जियों को धोना है तो वहां पर काम में आते हैं किचन सिंक। और आजकल मार्केट में बहुत सारे टाइप के किचन सिंक आने लगे हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज किचन सिंक जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, वो स्टेनलेस स्टील किचन सिंक, और भी बहुत सारे किचन सिंक के टाइप होते हैं जिसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है जिसमें कि हमने ये बताया है कि कौन से किचन सिंक के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। अब ये जो किचन सिंक है ये दो टाइप में आते हैं, एक होता है ओवर माउंट और दूसरा होता है अंडर माउंट। अब ये जो ओवर माउंट किचन सिंक होते हैं नाम के ही तरह ये किचन प्लेटफॉर्म से थोड़े से ऊपर होते हैं। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर किचन सिंक के जो कॉर्नर्स है वो थोड़े से ऊपर के तरफ है किचन प्लेटफॉर्म से। किचन सिंक के साइड में इस तरह की बॉर्डर होने की वजह से ये किचन सिंक दिखने में बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। अब भले ही ये दिखने में अच्छे दिखाई देते हैं पर इस बॉर्डर की वजह से ही आपको इसके इस्तेमाल में प्रैक्टिकली दिक्कतें होती है। जैसे कि जब भी आप अपने किचन काउंटर को क्लीन करते हो तब पानी जो है आप किचन सिंक के तरफ ढकेलते हो। ये बॉर्डर होने के कारण पानी जो है वो पूरी तरह से किचन सिंक के अंदर नहीं जाता, जिस वजह से आपको क्लीनिंग में ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसका सिंपल समाधान यह है कि आपको इस तरह के अंडर माउंट किचन सिंक को लगवाना चाहिए। अब ये जो अंडर माउंट किचन सिंक होते हैं ये काउंटर से थोड़े से नीचे के तरफ होते हैं, जिस वजह से जब भी आप किसी लिक्विड को इन किचन सिंक के तरफ ढकेलते हो तो ये आसानी के साथ आपके किचन सिंक के अंदर चले जाते हैं और आपको क्लीनिंग में बहुत ही आसानी होती है। अब बात करते हैं अगले मिस्टेक के बारे में जो कि है रॉन्ग किचन काउंटर बेस। अक्सर ही कुछ जगह पर ऐसा देखा जाता है कि किचन काउंटर का जो बेस होता है उसके लिए वुडन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं पानी की वजह से आपका जो वुडन मटेरियल है वो खराब हो सकता है। आगे चल के मॉइस्चर या फिर टर्माइट की वजह से भी आपका जो काउंटर बेस है वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से जो आपका काउंटर टॉप है वो सेटल हो जाता है, उसके ऊपर आपको क्रैक भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आपका जो किचन काउंटर टॉप है उसके बेस के लिए आप सॉलिड मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पर किचन काउंटर टॉप का जो बेस है उसके लिए कड़प्पा पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही मजबूत होता है, पानी का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। उसी तरह से आप जो है मार्बल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक कि जो वर्टिकल पीस होते हैं सपोर्ट के लिए, उनके लिए आप कड़प्पा पत्थर या फिर मार्बल पत्थर का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है किचन कैबिनेट के रिलेटेड। मॉड्यूलर किचन में अगर हम किचन कैबिनेट के बारे में बात नहीं करेंगे तो वीडियो अधूरा रह जाएगा। जब भी आप इन किचन कैबिनेट को सिलेक्ट करते हो तो कुछ चीजों के तरफ आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपका जो किचन कैबिनेट का मटेरियल होता है वो मरीन ग्रेड प्लाई से बना हुआ होना चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि पानी का इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है और इसकी लाइफ भी अच्छी खासी होती है। अब ये जो किचन कैबिनेट्स होते हैं इनमें लैमिनेट और एक्रेलिक फिनिश वाले किचन कैबिनेट ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन दोनों के ही अपने अपने एडवांटेज होते हैं, जैसे कि लैमिनेट किचन कैबिनेट जो होते हैं उनका कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है और जो एक्रेलिक फिनिशिंग वाले किचन कैबिनेट होते हैं उनकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो आप अपने चॉइस और बजट अनुसार इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। जहां तक बात आती है जो अपर किचन कैबिनेट्स होते हैं उनके लिए कुछ जगह पर एक्रेलिक किचन कैबिनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और जो किचन काउंटर के नीचे के कैबिनेट्स होते हैं उनके लिए लैमिनेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से किचन कैबिनेट में अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है फिनिशिंग। खास करके मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किचन कैबिनेट्स के लिए किया जाता है। कुछ जगह पर अपर और लोअर दोनों कैबिनेट्स के लिए ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया जाता है,
तो कुछ जगह पर कॉम्बिनेशन भी किया जाता है, यानी कि ऊपरी जो कैबिनेट्स होते हैं उनके लिए ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया जाता है और जो लोअर किचन कैबिनेट्स होते हैं उनके लिए मैट फिनिश किचन कैबिनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो किचन कैबिनेट की फिनिशिंग होती है इनके भी अपने एडवांटेज होते हैं, जैसे कि जो ग्लॉसी फिनिश किचन कैबिनेट्स होते हैं उन्हें क्लीन करना थोड़ा सा आसान होता है और इनकी वजह से आपके किचन का लुक जो है वो हाई एंड दिखाई देता है। यहाँ पर अपर कैबिनेट में आप एक छोटी सी चीज कर सकते हो जिससे कि आपके अपर किचन कैबिनेट जो है वो एकदम मिनिमलिस्टिक और मॉडर्न दिखाई देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जो अपर किचन कैबिनेट्स है उनके लिए हैंडल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके कैबिनेट का जो शटर है उसका साइज आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इससे आपको कैबिनेट को ओपन और क्लोज करने में आसानी होगी और ये करने की वजह से अपर कैबिनेट का लुक जो है नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में जो कि लोग किचन काउंटर टॉप के रिलेटेड करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा मॉड्यूलर किचन में लुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके चलते लोग कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी भूल जाते हैं। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किचन काउंटर टॉप जो है वो एकदम सपाट है। अब ऐसे किचन काउंटर टॉप के ऊपर जब कोई पानी या फिर ऑयल गिरता है तो वो सीधे नीचे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो फर्श है वो फिसलन भरी होगी और जब भी ऐसा होगा तो आपको उसे बार बार क्लीन भी करना पड़ता है। तो इसका सिंपल समाधान ये होता है कि आप किचन काउंटर टॉप के आगे की तरफ इस तरह की बॉर्डर बना सकते हो जिसे कि साइड की भाषा में फेशिया पट्टी कहा जाता है। इसकी वजह से जब भी आपके किचन काउंटर टॉप के ऊपर कोई पानी गिरता है या फिर तेल दूध ऐसी चीजें गिरती है तो वो आपके किचन काउंटर टॉप से होती हुई बाहर की तरफ नहीं जाएंगी, जिस वजह से ऐसी चीजों को बार बार क्लीनिंग करने की भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और जब भी आप इस बॉर्डर को लगाते हो तो जरूरी ये नहीं कि आप बल्कि डिजाइन को चॉइस करो, आप इसमें अलग अलग टाइप की डिजाइन भी बना सकते हो जिससे कि आपके किचन काउंटर का लुक जो है वो भी अच्छा दिखाई देगा। और यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक भी आप कर सकते हो, आपका जो किचन काउंटर है उसका एकदम हल्का सा स्लोप आपको किचन सिंक के तरफ करना है। जब भी आपके किचन काउंटर टॉप के ऊपर पानी गिरेगा वो धीरे धीरे आपके सिंक की तरफ बहता जाएगा और इससे आपको क्लीनिंग में भी ज्यादा आसानी होगी। ये करते समय ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपका स्लोप जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए, जिससे कि आपका काम भी हो और किचन टॉप की जो लेवल है वो भी अच्छी दिखाई दे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के रिलेटेड। अब किचन एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको अलग अलग इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, जैसे कि मिक्सर के लिए, फ्रिज के लिए या फिर ओवन के लिए। तो जब भी आप किचन बनवाते हो तो आपको पहले से ही सोच के रखना चाहिए कि कहां पर आपका फ्रिज आएगा, कहां पर आपका ओवन होगा, तो उस हिसाब से आप जो है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स निकाल सकते हो। अब यहाँ पर लोग ये गलती करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स निकालते समय उनकी पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ जगह पर ऐसा देखा जाता है कि फ्रिज का पॉइंट तो निकाल लिया जाता है पर वो होता है आपके फ्रिज के पीछे। ऐसे में जब कभी आपको फ्रिज को ऑन या फिर ऑफ करना होता है तो उस बटन को ऑपरेट करना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मॉड्यूलर किचन बनवाते समय आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपका कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहां पर आएगा और आपके स्विच और सॉकेट की क्या पोजीशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है किचन के वॉल टाइल के रिलेटेड, जिन्हें की डैडो टाइल्स भी कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं किचन काउंटर का इस्तेमाल करते समय बहुत सारे तेल के चिपचिपे दाग जो है वो आपके दीवार के ऊपर छूट जाते हैं, इसीलिए हम वहां पर वॉल टाइल्स को लगाते हैं। इन वॉल टाइल को लगाने की वजह से इनके ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं उन्हें क्लीनिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पर जब बात आती है इन टाइल को सिलेक्ट करने की तो आपको दो चीजों की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपकी जो टाइल्स है उनके ऊपर किसी भी प्रकार के ग्रूव नहीं होने चाहिए। सिंपल और प्लेन टाइल्स को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। कुछ टाइल ऐसी होती है जिनके ऊपर ग्रू बने हुए होते हैं, वो जो ग्रू होते हैं उनके ऊपर जल्दी धूल जाकर जमा हो जाती है और इसी वजह से बार बार आपको इन टाइल को क्लीन करना पड़ता है। अगर आप प्लेन टाइल लेते हो तो आपको क्लीनिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है किचन काउंटर टॉप की हाइट। जब भी मॉड्यूलर किचन को बनाया जाता है तो कुछ जगह पर यूरोपियन स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए किचन काउंटर टॉप की हाइट को लिया जाता है। यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपके हाइट के अनुसार आपके किचन काउंटर टॉप की हाइट होनी चाहिए। अगर किचन काउंटर टॉप की हाइट स्टैंडर्ड हाइट से कम या फिर ज्यादा होती है तो इसका नुकसान यह होता है कि आगे चल के कमर दर्द या फिर पीठ दर्द ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे तो किचन काउंटर टॉप की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 33 इंचेस होती है, पर आप क्या कर सकते हो 31 इंच से लेके 33 इंच के बीच में अपने किचन काउंटर टॉप की हाइट को रख सकते हो। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए मॉड्यूलर किचन को बनवाओगे तो आपका किचन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा, साथ में उसका इस्तेमाल करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।